हेलो एवरीवन, हम क्या कर रहे हैं? एंजाइम के टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। एंड लास्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे, दैट इज़ कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमने क्या किया, बहुत सारे एंजाइम जो होते हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं। तो उनको आइसोलेट किया हुआ है, डिस्कवर किया हुआ है, स्टडी किया हुआ है। और ये जो एंजाइम है ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया है, एंजाइम को 6 क्लासेस में क्या किया है, क्लासीफाई किया है। ठीक है, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ रिएक्शन कैटालाइज्ड। तो यहाँ पे इसमें जो टाइप है, इसको हम सिंपल फॉर्म में जो है याद रखते हैं, ओ टीना हाउ लवली इज लिली। ठीक है, आपकी जो 6 क्लासेस हैं, ओ टीना हाउ लवली इज लिली, ओ टीना हाउ लवली इज लिली। ठीक है, ये आपकी 6 क्लासेज होती हैं, आपके एंजाइम की होती हैं, जिसमें ऑक्सी रिडक्टेज एंजाइम आते हैं, या डी हाइड्रोजनेज एंजाइम जो आते हैं, ट्रांसफिरेज एंजाइम आते हैं, हाइड्रोलेज एंजाइम आते हैं, लाइगेज एंजाइम आते हैं, आइसोमरेज एंजाइम आते हैं, और लाइगेज एंजाइम आते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी इन 1961 में, ठीक है, IUBMB, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी ने क्या किया है, एंजाइम को 6 क्लासेस में जो है मतलब क्लासीफाई किया है। और ईच क्लासेस की 4 से लेकर 13 सब क्लास होती है, हम उसको बाद में स्टडी करते हैं, हायर क्लासेस में स्टडी करते हैं। लेकिन तुम्हारी एनसीईआरटी में सबसे पहली जो क्लास है, दैट इज कॉल्ड एज द ऑक्सी रिडक्टेज एंजाइम। ऐसे एंजाइम जो क्या करते हैं, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करते हैं दो सबस्ट्रेट के बीच में, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सी रिडक्टेज एंजाइम बोलते हैं। जैसे ऑक्सीडेज वो क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, रिडक्टेज वो क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, और डीहाइड्रोजनेज जो दोनों करते हैं, ऑक्सीडेशन भी करते हैं, रिडक्शन भी करते हैं। ठीक है, डीहाइड्रोजनेज होते हैं जो हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, ये ऑक्सी रिडक्टेज क्लास ऑफ एंजाइम में आते हैं। जितने भी डीहाइड्रोजनेजेस हैं, जितने भी ऑक्सीडेजेस हैं, जितने भी रिडक्टेज एंजाइम सारे आएंगे, वो क्या करेंगे, वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में और हाइड्रोजन को रिमूव करने का काम करेंगे। तो ये सारे क्या होते हैं, ये ऑक्सीडेज क्लासेस में आते हैं। तो लिखा है आपका, देखो यहाँ पे, एंजाइम विच कैटलाइज द ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन टू सबस्ट्रेट एस एंड एस डैश। देखो यहाँ पे एक सबस्ट्रेट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, एक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो है एस जो है, एस सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज हो गया और दूसरा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो दिस इज कॉल्ड एज द ऑक्सी रिडक्शन रिएक्शन। और यहाँ पे जो एंजाइम क्या करेंगे, जो हेल्प करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ ऑक्सी रिडक्टेज और डीहाइड्रोजनेज एंजाइम। जैसे आपका साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम आ गया, सक्सीनेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम अभी हम पढ़ के आ रहे हैं प्रीवियस लेक्चर में, और नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम जो होते हैं ये इस क्लास में आते हैं। उसके बाद आते हैं आपके ट्रांसफिरेज एंजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करते हैं, ये किसी ग्रुप को जो है दो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। जैसे मान लो ये आपका ये कोई एस था, सबस्ट्रेट एस था, इसके पास क्या लगा हुआ था, एक ग्रुप लगा हुआ था, और ये सबस्ट्रेट क्या है, ये एस डैश है। ठीक है, अब इसने एक ग्रुप क्या किया, यहाँ से उठाया और इसको क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पे एस ने क्या कर दिया, अपना ग्रुप लूज किया, और ये ग्रुप क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। तो इसमें जो ऐसे एंजाइम जो कि ट्रांसफर ऑफ ग्रुप कर रहे हैं, ठीक है, ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़कर, ठीक है, बिटवीन पेयर ऑफ सबस्ट्रेट और एस डैश में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफिरेज एंजाइम बोलते हैं। जैसे हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज, ठीक है, ट्रांसफिरेज ऐसे एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, हेक्सोकाइनेज क्या करता है, ये फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसपोर्ट करता है। याद रखना, हेक्सोकाइनेज भी किस में आता है, ये आपका ट्रांसफिरेज एंजाइम में आता है, जो क्या करता है, आपका फॉस्फेट ग्रुप को जो है दो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के बीच में क्या करता है, ट्रांसफर करता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हाइड्रोलेज एंजाइम आते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं बाय एडिशन ऑफ वाटर, बाय एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, ये कैटलाइज करेंगे, ये हाइड्रोलिसिस करते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल में चेंज करेंगे। जैसे आपने पढ़े हुए हैं, इसी चैप्टर में हमने स्टडी किए हैं, ये क्या करेंगे, बड़े मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, हाइड्रोलेज क्या करेंगे, वाटर के एडिशन करेंगे और क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। जैसे अमाइलेज, अमाइलेज होते हैं किसमें, ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है माल्टोज में, सुक्रेज होता है, सुक्रोज को ब्रेक करता है, लैक्टेज होता है, लैक्टोज को ब्रेक करता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, दैट इज एग्जाम्पल इज सुक्रेज। ठीक है, सुक्रेज होता है, ये सुक्रोज को ब्रेक करता है बाई एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, सुक्रेज क्या करेगा, सुक्रोज को ब्रेक करेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। लैक्टेज होता है, ये लैक्टेज जो है लैक्टोज को क्या करता है, ब्रेक करता है बाई एडिशन ऑफ वाटर, किसमें, ग्लूकोज और गलेक्टोज में। उसके बाद जो आपका जो है मतलब अमाइलेज है, अमाइलेज है, अमाइलेज क्या करेगा, आपके जो है मतलब
स्टार्च को ब्रेक करेगा बाय एडिशन ऑफ वाटर, पानी का एडिशन करते हैं, बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में चेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द हाइड्रोलेज। और लाइएज के होते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग, ये भी एंजाइम दैट कैटालाइज रिमूवल ऑफ अ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट बाई मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिंग लिविंग डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड क्रिएट करते हैं, ये डबल बॉन्ड क्रिएट करते हैं, सिंपल बात है। ये क्या करेंगे, किसी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से दो ग्रुप को रिमूव किया और उन दोनों ग्रुप में क्या कर दिया, डबल बॉन्ड क्रिएट कर दिए, दोनों ग्रुप के होते हैं, ये अलग हो गए और यहाँ पे कोई वाटर की एडिशन नहीं होती है, ठीक है, यहाँ पे पानी की एडिशन नहीं होती है, यहाँ पे ग्रुप जो होते हैं वो सेपरेट हो रहे हैं, लेकिन डबल बॉन्ड इंड्यूस कर रहे हैं, उनको हम बोलेंगे लाइएसिस, ठीक है, लाइएसिस उनको हम बोलते हैं। तो ऐसे एंजाइम जो कि कोवलेंट बॉन्ड का तो ब्रेक करे, यहाँ पे दोनों के बीच में कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, लेकिन कैसे, विदाउट हाइड्रोलाइजिंग, कोई पानी का एडिशन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, डबल बॉन्ड जो होते हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। आइसोमरेज के होते हैं, ये ऐसे एंजाइम होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं कि एक आइसोमर की दूसरे आइसोमर में चेंज करते हैं। जैसे दीज एंजाइम जो होते हैं ये एक सबस्ट्रेट को उसकी आइसोमेरिक फॉर्म में जो होते हैं चेंज करते हैं। जैसे अगर एल्डोज को अगर कीटोज में चेंज करेंगे, जैसे एल्डोज है, ठीक है, कोई ऐसी शुगर है जो कि एल्डोज फॉर्म में है, जिसके पास एल्डिहाइड है, अगर उसको कीटोज में चेंज करेंगी तो उनको हम क्या बोलेंगे, आइसोमरेज बोलेंगे, ठीक है। जैसे ग्लूकोज को फ्रक्टोज में चेंज कर रही है, आइसोमेरिक, आइसोमर क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिकुलर फार्मूला जो होता है सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, उसको हम आइसोमर बोलते हैं। तो अगर एक आइसोमर को दूसरे में चेंज कर रहे हैं तो एग्जाम्पल है आइसोमरेज। एक और एग्जाम्पल आता है इसमें एपिमरेज भी, इसमें एग्जाम्पल आता है। एपिमरेज क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये चेंज इन पोजिशन ऑफ वन कांस्टेंट और कार्बन ग्रुप, वो क्या करते हैं, जैसे मान लो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, उसको ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में चेंज किया, यानी कि कांस्टेंट को क्या किया, उसकी पोजीशन चेंज की, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज एपिमरेज। और म्यूटेज के होते हैं, ये जो है ये एपिमरेज टाइप ही होते हैं, ये क्या करते हैं, साइड ग्रुप की जो है मतलब पोजीशन चेंज करते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज 1, ये एग्जांपल है म्यूटेज का, ठीक है, म्यूटेज ही आते हैं इसमें, ठीक है। ये आपने याद रखना कि आइसोमरेज क्या करते हैं, वो एल्डोज को कीटोज में चेंज करेंगे और कीटोज को एल्डोज में चेंज करेंगे, ठीक है। और म्यूटेज इसका एग्जाम्पल आता है, इसमें क्या होता है, साइड ग्रुप को जो है शिफ्ट किया जाता है, जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और, ठीक है, और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ठीक है, जिसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज 1 में चेंज किया जाएगा, ग्लूकोज 1 को ग्लूकोज 6 में चेंज किया जाएगा, एग्जाम्पल ऑफ म्यूटेज। लेकिन एपीमेरेज क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, ये पोजीशन तो चेंज करते हैं लेकिन कार्बन ग्रुप की, ये किसी कार्बन ग्रुप की जो है चेंज करेंगे, ठीक है। फॉस्फेट, तुम फॉस्फेट में कहाँ कार्बन है, ये कार्बन ग्रुप की जो है पोजीशन चेंज करेंगे। लास्ट में आते हैं आपके लाइगेज। दीज एंजाइम जो होते हैं ये दो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, एटीपी को हाइड्रोलाइज करेंगे और दो मॉलिक्यूल को ज्वाइन करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, लाइगेज बोलेंगे, ठीक है। एंजाइम कैटलाइजिंग द लिंकिंग ऑफ टू कंपाउंड, एग्जांपल एंजाइम विच कैटलाइज ज्वाइनिंग कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड को ज्वाइन करने वाले एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, लाइगेज। डीएनए लाइगेज आपने देखा होगा। तो ये एग्जांपल है आपके क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। कितने टाइप हैं, ओ टीना, हाउ लवली इज लिली, ठीक है, ऑक्सीड रिडक्टेज एंजाइम, ट्रांसफेरेज एंजाइम, हाइड्रोलेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम, आइसोमरेज एंजाइम और उसके बाद लाइगेज एंजाइम जो होते हैं, ये आपके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद लास्ट पार्ट आता है आपका एंजाइम का, कि एंजाइम जो होते हैं इसमें क्या होता है, ठीक है। एंजाइम जो होते हैं कि को फैक्टर क्या होता है, देखो एंजाइम जो होते हैं आर कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। ऐसे एंजाइम जो केवल प्रोटीन के बने होते हैं उनको हम प्रोटीनियस एंजाइम बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सारे के सारे एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन के ही बने होते हैं। कुछ एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन के साथ उनके पास क्या होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है, ठीक है। तो उनको उस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम क्या बोलते हैं, को फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो एंजाइम जो होते हैं कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है, 2 मिनट। अच्छा, एंजाइम जो होते हैं ये किसके बने होते हैं, एंजाइम जो होते हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे एंजाइम में नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, को फैक्टर बोलते हैं। नॉन प्रोटीन पार्ट को हम क्या बोलते हैं, को फैक्टर बोलते हैं, जो कि एंजाइम के साथ बाउंड करता है और एंजाइम को क्या करता है, कैटेगरी क्या कैटलिटिकली क्या करता है, एक्टिव बनाता है, ठीक है। तो ये अगर मैं देखा जाऊँ यहाँ पे, अगर मैं डायग्राम बनाऊँ, एंजाइम में क्या है,
एंजाइम में क्या एक प्रोटीन पार्ट है, ठीक है, प्रोटीन पार्ट है, ठीक है, इसको हम PRO की फॉर्म में लिखेंगे। और एक क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट है, ठीक है। जो प्रोटीन पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, एपो एंजाइम बोलेंगे। और नॉन प्रोटीन पार्ट को हम क्या बोलेंगे, कोफैक्टर बोलेंगे। नॉन प्रोटीन पार्ट को हम क्या बोलेंगे, कोफैक्टर बोलेंगे। याद रखना कि एंजाइम में क्या होते हैं, दो पोर्शंस होते हैं, एक प्रोटीन पोर्शन होता है और एक क्या होता है, नॉन प्रोटीन पोर्शन होता है। और प्रोटीन पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम बोलते हैं। और नॉन प्रोटीन पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, कोफैक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम कोफैक्टर के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है, इन दिस एग्जाम्पल प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एज द एपोएंजाइम। और तीन टाइप के आपके पास को फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटलाइन, ठीक है। तो यहाँ पे को फैक्टर के पास क्या होते हैं, वैसे भी को फैक्टर को हम क्या करते हैं, दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक पार्ट, एक होता है इनऑर्गेनिक पार्ट। दिस इज कॉल्ड एज द इनऑर्गेनिक पार्ट और दिस इज कॉल्ड एज द ऑर्गेनिक पार्ट। ऑर्गेनिक पार्ट आपके दो टाइप के होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम, प्रोस्टेटिक ग्रुप और कोएंजाइम। और इनऑर्गेनिक पार्ट में बहुत सारे मेटल्स, एलिमेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, वो लगवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिक पार्ट है, प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं, ये ऑर्गेनिक पार्ट होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं एंड डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर कोफैक्टर इन दैट कि जब भी ये एपो एंजाइम के साथ बाइंड करेंगे, ये टाइटली बाउंड करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे पेरोक्सीडेज एंजाइम है, कैटलेज एंजाइम है, जो क्या करते हैं कि हमारे हाइड्रोजन पेरोक्साइड को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं किसके अंदर, हाइड्रोजन, वाटर और ऑक्सीजन में। तो यहाँ पे हीम जो है, हीम क्या है, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो क्या करता है, वो इट इज़ ए पार्ट ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इट इज़ ए एक्टिव साइट का पार्ट होता है हीम, ये क्या है, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ठीक है। वैसे ही कोएंजाइम है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन क्या होते हैं, ये एपो एंजाइम के साथ क्या होते हैं, ये टेम्पररी और लूज फॉर्म में क्या होते हैं, ये अटैच्ड होते हैं। और फर्दर मोर कोएंजाइम जो होते हैं, ये बहुत सर्व एज ए को फैक्टर नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम है। जैसे आपका एग्जांपल है द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट जो होते हैं ऑफ मैनी एंजाइम जो होते हैं यार, विटामिन होती हैं, जैसे को एंजाइम निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट जो होते हैं, इनके अंदर कौन सी विटामिन होती है, आपकी नाइसिन विटामिन होती है। तो विटामिन क्या कर रही है यहाँ पे, एक्ट कर रही है एज ए को एंजाइम। तो को एंजाइम जब भी एपो एंजाइम के साथ क्या करेंगे, फिक्स होंगे, तो वो लूजली फिक्स होते हैं। उसके बाद बहुत सारे मेटल लाइंस भी होते हैं, ए नंबर ऑफ इनऑर्गेनिक मेटल लाइंस होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, फॉर देयर एक्टिविटी के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये जो मेटल लाइंस होते हैं, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं विद द साइड चेन ऑफ एक्टिव साइट एट द सेम टाइम। और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स होते हैं सबस्ट्रेट के साथ भी बनाते हैं, एक्टिव साइट के साथ भी बनाते हैं। तो जिंक किसका है, आपका जो है कार्बोक्सी पेप्टाइड के लिए क्या है, जिंक जो है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के लिए क्या है, एक क्या बोलते हैं, एक मेटल आयन जो होता है कोफैक्टर का काम करता है, ठीक है। तो कैटालिटिक वेलोसिटी जो होती है, कैटालिटिक एक्टिविटी जो होती है वो लॉस्ट हो जाती है अगर कोफैक्टर को रिमूव किया जाए एंजाइम से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कोफैक्टर जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने सिंपल बात है, एंजाइम में क्या होगा, एपो एंजाइम होगा, ठीक है। उसके साथ अगर कोफैक्टर होगा, तब क्या बनता है, पूरा कंप्लीट होलो एंजाइम बनेगा, होलो एंजाइम बनेगा, तभी ये क्या कर पाएगा, फंक्शन कर पाएगा। अगर आप एपो एंजाइम से ही किसी रिएक्शन को कैटलाइज करेंगे तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे को फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो एपो एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन पार्ट होता है, और को फैक्टर क्या होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। ये दोनों जब कंबाइन करते हैं तभी एक होलो एंजाइम बनता है, तभी पूरी तरह से क्या होगा, फंक्शन होगा। उसके बाद को फैक्टर को हमने क्या डिवाइड किया, दो भागों में डिवाइड किया है, ऑर्गेनिक पार्ट और इनऑर्गेनिक पार्ट। ऑर्गेनिक में भी दो पार्ट आते हैं, ठीक है, एक आता है आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप और एक आता है आपका कोएंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं ये एपो एंजाइम के साथ टाइटली जो होते हैं अटैच्ड होते हैं, और कोएंजाइम जो होते हैं ये एपो एंजाइम के साथ लूजली अटैच्ड होते हैं। और उसके बाद इनऑर्गेनिक भी होंगे आपके जिंक वगैरह, ठीक है, आपके मैंगनीज वगैरह, मैग्नीशियम वगैरह से मेटल आयन होते हैं, ये क्या करते हैं, ये जहाँ भी प्रेजेंट होते हैं एपो एंजाइम के साथ, ये एक्टिव साइट में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं और साथ में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, और एक पूरी तरह से एंजाइम क्या होता है, एक एफिशिएंट वे में जो है काम करता है। तो बोलने का मतलब क्या है कि आपके एंजाइम में जो होते हैं दो पार्ट होते हैं, प्रोटीन पार्ट एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट दैट इज़ को फैक्टर। और जब दोनों कंबाइन करते हैं तभी आपके पास क्या बनता है, पूरा का पूरा होलो एंजाइम बनता है, मोस्ट एफिशिएंट एंजाइम बनता है। को फैक्टर को हमने दो भागों में डिवाइड किया है, ऑर्गेनिक पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट, यानी कि दो भागों में डिवाइड है, ऑर्गेनिक पार्ट और इनऑर्गेनिक पार्ट। ऑर्गेनिक में दो पार्ट आते हैं, एक टाइटली बाउंड होता है एंजाइम के साथ, एक लूजली बाउंड होता है। टाइटली जो बाउंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं,
में जो है दैट इज प्रोस्टैटिक ग्रुप, और जो है मतलब लूजली जो बाउंड होता है उसको हम क्या बोलेंगे, कोएंजाइम बोलेंगे। और इनऑर्गेनिक जो आपके पास होंगे वो मेटल आयंस होंगे जो डिफरेंट हो सकते हैं, कॉपर हो सकता है, ठीक है, जिंक हो सकता है, मैग्नीज हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है। ये भी क्या करते हैं, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं आपके एपोएंजाइम के साथ एक्टिव साइट में, और साथ में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ जो होते हैं आपके मेटल आयंस होते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। एक तो क्वेश्चन आता है आपका प्रोस्टैटिक ग्रुप से टाइटली, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे पेरोक्सीडेज एंड कैटलेज का। यहाँ पे जो है मतलब प्रोस्टैटिक ग्रुप क्या है, हीम है। हीम क्या कर रहा है, मतलब वो ये जो एक्टिव साइट का पार्ट है, लेकिन कोएंजाइम से क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे जो है मतलब ये लूजली अटैच होते हैं कोएंजाइम के साथ, कौन से, नाइसिन जो होती है वो इन एंजाइम के साथ जो है लूजली अटैच्ड होती है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। और मेटल आयंस कौन कौन से, यहाँ पे जिंक जो है कार्बोक्सी पेप्टाइड्स के लिए होता है, जिंक जो है कार्बोक्सी पेप्टाइड्स के लिए होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एंजाइम चैप्टर, ठीक है। इसी के साथ आपका जो चैप्टर नंबर 9 भी ख़त्म होता है। दैट्स ऑल।